नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा की आज हम 6वें पाठ को देखेंगे। देखते हैं। षष्ठः पाठः यशः शरीरम। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। संसारे अर्थात संसार में बहवः जनाः बहुत लोग जन्म गृह्णन्ति जन्म को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें अल्पजनाः अर्थात कुछ लोग ही एव अर्थात ही संसारे संसार में ख्याति को प्राप्त करके यशो लभन्ते यश को प्राप्त करते हैं या यश प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, ये अर्थात जो स्वसुखम अपने सुख को च और स्वार्थम स्वार्थ को परित्यज्य छोड़कर लोक मंगल भावनाया, लोक अर्थात संसार के, मंगल अर्थात कल्याण की, भावनाया अर्थात भावना से, संसार के कल्याण की भावना से लोक कल्याणार्थम, लोक अर्थात संसार के कल्याणार्थम अर्थात कल्याण के लिए कार्यम कुर्वन्ति कार्यों को करते हैं या कार्य करते हैं। ते एव वे ही यशः शरीरेण जीवन्ति, यश रूपी शरीर के द्वारा जीवित रहते हैं या जीते हैं। ये स्वार्थमात्रम चिंतयन्ति, ये अर्थात जो स्वार्थमात्रम स्वार्थ मात्र के लिए चिंतयन्ति सोचते हैं। ते तु वे तो जीवन्तोपि जीते हुए अपि अर्थात भी मृता इव तिष्ठन्ति मरे की तरह या मृत के समान तिष्ठन्ति रहते हैं या होते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। अस्याः इस भावनायाः विकासाय भावना के विकास के लिए बाला अवबोधनाय बच्चों को समझाने के लिए संकलिता कथा संकलित की गई कथा अत्र प्रस्तूयते यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। संसार में बहुत से लोग जन्म ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ही संसार में ख्याति प्राप्त करके यश को प्राप्त करते हैं। जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर से जीवंती अर्थात जीवित रहते हैं। जो स्वार्थ मात्र को सोचकर या जो स्वार्थ मात्र का ही सोचते हैं, वे तो जीवन तो भी जीते हुए भी मृत की तरह रहते हैं। इस भावना के विकास के लिए बच्चों को या बालकों को समझाने के उद्देश्य से संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। गंगा तीरे गंगा किनारे मार्कंडेयः नाम मार्कंडेय नाम के कश्चन कोई मुनि वसति स्म मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। तस्य अर्थात उनके गुरुकुले गुरुकुल में बहुत शिष्य आसन अर्थात थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था।
तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहूय अवदत्, शिष्य, अधुना भवान् सर्वविद्यापारंगतः अस्ति। तस्य उसका अर्थात वासुदेव का 12 वर्षात्मकम अध्ययनम 12 वर्षीय या 12 वर्षों का अध्ययन यदा समाप्तम, यदा अर्थात जब समाप्त हुआ, तदा गुरु तब गुरु ने तम आहूय उसको बुलाकर अवदत कहा, शिष्य, अधुना भवान अब आप सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, सभी विद्याओं में निपुण हो या निपुण हैं। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, इसलिए इतः परम इसके बाद स्वग्रामम गंतुम अपने गांव जाने की अर्हति भवान योग्य हो आप, या अपने गांव जा सकते हो भवान अर्थात आप। गमनात् पूर्वम जाने से पहले भवता आपको द्वारकापुरस्य द्वारकापुर के देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराजस्य देवराज के गृहम घर को दृष्ट्वा देखकर आगंतव्यम आना चाहिए, किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति, किंतु लेकिन गृहस्य अंतः घर के अंदर न गंतव्यम नहीं जाना चाहिए इति, इस प्रकार। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने, वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, द्वारकापुर की ओर प्रस्थितवान चल दिया या प्रस्थान कर गया। वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुर की ओर प्रस्थान कर गया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। दिन त्रयात्मकस्य, दिन अर्थात दिन, त्रयात्मकस्य 3 दिन के, प्रयाणस्य यात्रा के, अनंतरम बाद, 3 दिन के प्रस्थान के या यात्रा के अनंतरम अर्थात बाद, तम ग्रामम प्राप्य उस गांव में पहुंचकर सह उसने ग्रामद्वारे गांव की द्वार पर स्थितान स्थित जनान अपृच्छत लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहम कुत्र, देवराज का गृहम अर्थात घर, कुत्र अर्थात कहाँ है इति, इस प्रकार। वासुदेव ने 3 दिन की यात्रा के बाद जब उस गांव में पहुंचा तो उसने गांव में प्रवेश द्वार पर खड़े हुए लोगों से पूछा, देवराज का घर कहाँ है, इस प्रकार। वृथा किमर्थम गम्यति तत्र, वृथा अर्थात व्यर्थ में, किमर्थम किस लिए, गम्यते जा रहे हो, तत्र वहाँ, व्यर्थ में किस लिए वहाँ जा रहे हो, इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः इति, इस प्रकार। उपेक्षया वदन्तः उपेक्षा से बोलते हुए, वदन्तः अर्थात बोलते हुए, ते उन्होंने देवराज गृह स्थलम देवराज के घर का स्थान सूचितवन्तः सूचित किया या दूर से ही बतलाया। अग्रे गतः आगे जाकर, सह उसने कूपात जलम उद्धरंतीम
कूपात अर्थात कुएं से जलम उद्धरंतीम जल को निकालती हुई महिला से याचित्वा जलम प्राप्त मांग कर जलम अर्थात जल को प्राप्त करके तत्पिबन उसे पीते हुए ताम अपृच्छत उस महिला से पूछा या उससे पूछा देवराज गृहम कुत्र देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारयति भवान। तस्य अर्थात उस पापिनः पापी का नाम किमर्थम किस लिए मम पुरतः मेरे सामने उच्चारयति उच्चारण करते हो भवान आप, या उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हैं आप। इति वदंती ऐसा बोलती हुई सा महिला वह महिला ततः निरगच्छत एव ततः अर्थात वहाँ से निरगच्छत निकल गई या चली ही गई। किंचित अग्रे गतः किंचित अग्रे कुछ आगे गतः जाने पर वासुदेवः वासुदेव ने कंचित देवालयम अपश्यत कोई देवालय अर्थात मंदिर अपश्यत देखा तत्र वहाँ पर प्रसादत्वेन प्रसाद के रूप में या प्रसाद स्वरूप भोजन वितरण प्रचलति चल रहा इसमें था। इसके बाद कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवा नितराम अर्थात बहुत अधिक बुभुक्षितः भूखा वासुदेवा वासुदेव जनानां पंक्तौ उपाविशत जनानाम अर्थात लोगों की पंक्तौ पंक्ति में उपाविशत बैठ गया। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवंतम भोजन के समय में स्व अर्थात अपने पार्श्वे पास में उपविष्टवंतम बैठे हुए कंचित किसी जन्म व्यक्ति से अपृच्छत पूछता है वासुदेवा वासुदेव। भोजन के समय में अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा देवराजः किम धनिकः किम अर्थात क्या देवराजः देवराज धनिकः धनवान है इति इस प्रकार। तदा सह पार्श्वस्थः जनः तदा सह पार्श्वस्थः जनः दिग्भवन्तम् तब वह सह अर्थात वह पार्श्वस्थः पास में बैठा जना व्यक्ति दिग्भवन्तम् आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् भोजन काले भोजन के समय में तस्य उस पापिनः पापी का नाम स्मारितम स्मरण करा दिया या याद दिला दिया। इति वदन ऐसा बोलते हुए भोजनम परित्यज्य भोजन को छोड़कर उत्थितः एव खड़ा ही हो गया। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर परिवेशकः परोसने वाले व्यक्तियों ने या परोसने वालों ने वासुदेवाय वासुदेव के लिए अन्नम पायसादिकम अन्नम अर्थात भोजन या चावल आदि पायसादिकम और खीर आदि न परिविष्टवन्तः नहीं परोसी ये भी नहीं परोसी। यह देखकर खाना परोसने वालों ने
वासुदेव के लिए अन्न खीर आदि भी नहीं परोसी। अपूर्णोदरः एव सः ततः उत्थितवान्। अपूर्ण उदरः, अपूर्ण अर्थात खाली, उदरः अर्थात पेट, खाली पेट ही, एव ही, सह वह, ततः वहां से, उत्थितवान उठ गया, खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, दूर से ही देवराज के गृह अर्थात घर को दृष्ट्वा देखकर प्रत्यागतः लौट आया। सह वह दिनद्वयस्य 2 दिनों के अनंतरम बाद गुरुकुलम प्राप्तवान, गुरुकुल को पहुंचा। गुरु तम पुनः अवदत, गुरु ने तम अर्थात उससे पुनः फिर अवदत कहा। रामनाथपुरम गत्वा, रामनाथपुर जाकर के, रामदेवस्य गृहम, रामदेव के घर को, ज्ञात्वा जानकर, आगंतव्यम इति आना चाहिए इस प्रकार। शिष्य शिष्य, अनंतर दिने एव अगले दिन ही या दूसरे दिन ही, रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, रामनाथपुर की ओर प्रस्थान कर गया या चल दिया। मध्य मार्गम 3 सोमपुरम प्राप्तम। मध्य मार्गम अर्थात बीच रास्ते में या रास्ते के बीच में, तेन उसे, सोमपुरम प्राप्तम सोमपुर प्राप्त हुआ। तत्र वहाँ, स्वगृहस्य पुरतः अपने घर की, पुरतः अर्थात सामने, उपविष्टाम बैठी हुई, कांचित मातरम किसी माता से, सह अवदत या अवदत सह वह बोला, अम्ब हे माता, किंचित जलम ददातु इति, कुछ जल दे दो या थोड़ा जल दे दो इस प्रकार। जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति, जलम दत्वा जल को दे करके, माता अपृच्छत माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते आप कहाँ जा रहे हैं। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत वासुदेवः, रामदेव की घर की ओर इस प्रकार बोला वासुदेव या वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीयः सः, अरे सः अर्थात वह, प्रातः स्मरणीयः प्रातः स्मरणीय है, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, सा माता वह माता, वासुदेवम वासुदेव को, सस्नेहम अंतः नीत्वा, सस्नेहम अर्थात स्नेह के साथ या प्रेम पूर्वक, अंतः नीत्वा अंदर ले जाकर, घर के अंदर ले जाकर, भोजनादिकम दत्वा भोजन आदि दे करके, सत्कृतवती उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वहां से निकलकर, वासुदेवः वासुदेव ने, रामनाथपुरम प्राप्य रामनाथपुर पहुंचकर, रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत, रामदेव का घर कुत्र अर्थात कहाँ है, इति इस प्रकार कंचित अपृच्छत किसी से पूछा। सः अपि सत्कृत्य, उसने भी, सत्कृत्य सत्कार पूर्वक या आदर पूर्वक, स्वयं आगत्य स्वयं आकर के, रामदेव गृहं प्रादर्शयत, रामदेव का घर प्रादर्शयत अर्थात दिखलाया या दिखाया। दूरात एव दूर से ही, तत् दृष्ट्वा उसे देखकर, वासुदेवः वासुदेव, गुरुकुलम प्रत्यगच्छत
गुरुकुल को लौट गया। साथियों, यशः शरीरम पाठ के प्रथम भाग के रूप में हम इस वीडियो को देख रहे हैं। शीघ्र ही आपको इस पाठ का द्वितीय भाग प्रदान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।